यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF मीन्स मौसा ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मौसा कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम इसको देखेंगे। 135 और पहला प्रश्न है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसा ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम पहले चरण में हम छोटी संख्या लेते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, दोनों में से जो छोटी संख्या होगी उसको लेंगे, जो कि 135 है। 135 छोटी संख्या है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो होगा, यहाँ दूसरी संख्या है 225। 225 बराबर होगा 135 गुणित्ते 1, इसमें हम 90 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा 90। इस तरह से ये हो गया पहला चरण। 225 बराबर 135 गुणित्ते 1 प्लस 90, उसमें 90 अगर जोड़ देंगे 135 में तो 225 हो जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि शेषफल जो 90 बचा है, जो 90 आया है, वो 90 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए अब क्या करेंगे, अब 90 और 135 को लेंगे। नब्बे और 135 को अब ले लेंगे। इसी क्रिया को पुनः दोहराते हैं। इसी क्रिया को पुनः दोहराएंगे तो हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणित्ते 1 धन 45। 135 बराबर होगा 90 गुणित्ते 1 धन 45। इसको दो भागों में तोड़ देते हैं तो ए हो जाएगा। फिर वही चीज़ लिखेंगे, चूँकि 45 बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए अब क्या करेंगे, 90 और 45 को लेंगे। 90 और 45 को लेकर 90 और 45 को लेंगे तो 90 और 45 को लेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, 90 बराबर 45 गुणित्ते 2। अब 45 गुणित्ते 2 करेंगे तो ये 90 आ जाता है, तो इसलिए बराबर हो जा रहा है जीरो के। अब इसमें यहाँ पर हो जा रहा है जीरो बराबर है जीरो के, चूँकि यहाँ जीरो बराबर हो जा रहा है जीरो के। अब लिखेंगे अतः तीसरे चरण में भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः 135 और 225 का HCF
कितना होगा, 45 होगा। लास्ट में कितना है, 45 आया, इसलिए इसका HCF कितना होगा, 45 होगा। अब इसी तरह से अगला सवाल हम करेंगे दूसरा नंबर भी ऐसे ही करेंगे। 196 है, 196 और 38,220 है। 196 है और 38,220 है। तो इसमें शुरू करेंगे। प्रथम चरण में हम छोटी संख्या लेते हैं। प्रथम चरण में हम छोटी संख्या लेते हैं जो कि 196 है। प्रथम चरण में हम छोटी संख्या लेते हैं जो कि 196 है। फिर क्या करते हैं, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से क्या हो जाएगा, 38,220 बराबर हो जाएगा 196 गुणित्ते 195 धन 0। 196 में 195 का गुणा कर देंगे। अब लिखेंगे अतः भाजक 196 द्वारा प्रथम चरण में ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। इसमें चूंकि प्रथम चरण में ही ये पूरा आ जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, इसलिए अब इसमें तीसरा नंबर दिया है 867 सी। तीसरा नंबर है 867 और 255। 867 और 255 का हम लेंगे। सर्वप्रथम प्रथम चरण में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। प्रथम चरण में हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं जो कि 255 है। अब प्रमेयिका के प्रयोग से, अब प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 867 बराबर हो जाएगा 255 गुणित्ते 3 धन 102। अब लिखेंगे
चूँकि शेषफल 102 बराबर नहीं है 0 के, अब क्या करेंगे, अतः किसको किसको लेंगे, अब 102 और 255 को लेकर के, 102 और 255 को लेकर पुनः यही क्रिया करते हैं, पुनः क्रिया को दोहराते हैं। इस क्रिया को दोहराते हैं तो हो जाएगा 255 बराबर 102 गुणित 2 धन 51। चूँकि शेषफल 51 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए अब किसको लेंगे, 51 और 102 को लेकर पुनः क्रिया को दोहराएंगे तो कितना हो जाएगा, 102 बराबर हो जाएगा 51 गुणित 2 प्लस 0, अतः चरण 3 में, मतलब तीसरे चरण में 51 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः क्या होगा, अतः 800 कितना था, 67 और 255 का HCF कितना होगा, 51 होगा। यही होगा इसका आंसर। इस तरह से ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग द्वारा ये HCF निकालने का नियम है दोस्तों। इसी तरह अगर आप सवालों के हल चाहते हैं तो हमारे चैनल पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।